तो तंत्र में ऐसी कौन सी क्रिया होती है जो परिवार में मतलब विघन फैल जाए, एकदम टूट जाए? तो क्या सच में वशीकरण होता है या नहीं होता? हमने तो हमारे महादेव को आदेश, उनके आदेशों पर चलना होता है। बहुत ऐसे लोग देखे हैं जो बोलते हैं कि महाराज हमारे यहाँ ना गड़ा धोने हैं, क्या मुझे सपने में दिखता है उसके ऊपर सांप बैठा। क्या आज के टाइम पे ऐसा रियल में होता है क्या महाराज? मारण जब क्रिया इंसान किसी को चलाता है ना, उसको नहीं पता होता कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका जो शरीर है, जो बॉडी है, वो धीरे धीरे कमजोर होनी शुरू हो जाती है। मारण क्रिया के अंदर इंसान पल पल मरता है। शादी के समय किसी ने किसी का पल्ला काट दिया, किसी ने चौराहे की लाग लगा दी, और किसी ने कुछ ऐसी क्रियाएं कर दी जिससे कि उसकी कोख बंधन हो गई। न तो बाल गोपाल मिला और न उसकी संतान प्राप्ति हुई। फिर दोष किस पे आएगा? उस पत्नी के ऊपर। बच्चा तू नहीं दे पारी हमारे बच्चे को, अब उसमें उसकी गलती है नहीं। जय श्री महाकाल, मेरा नाम है धीरेन्द्र और लगातार तंत्र से जुड़ी हुई वीडियो में लेकर आता रहता हूँ। और कई बार आपने देखा होगा जैसे अघोरी तांत्रिकों की वीडियो में बनाता हूँ, और आज एक अघोरी हमारे साथ हैं, उनसे हम आपको परिचय कराते हैं। पहले महाराज जय महाकाल। जय महाकाल, जय महाकाल। महाराज आपका शुभ नाम क्या है? मेरा एस के शास्त्री। अच्छा, एस के शास्त्री। महाराज बहुत सारे लोग आज के टाइम पे ना तंत्र से परेशान होते हैं, बिल्कुल। तो एक्चुअल में तंत्र है क्या ये? देखिए, ये तंत्र एक ऐसी विद्या है कि ये प्राचीन कालों से चली हुई चीजें चलती आ रही है। हाँ। क्योंकि तंत्र को कई इंसान तो अच्छे कर्मों में काम में लेते हैं, कई इंसान बुरे कामों में ला लेते हैं। ठीक है। लेकिन आज के तंत्र का एक इंसान दुरुपयोग करने की कोशिश करता है, क्योंकि तंत्र एक साधना भी है और एक क्रिया भी है। हाँ। अगर किसी के अच्छे कर्मों के लिए की जाए तो बहुत अच्छा फायदा भी देती है, बिल्कुल। और अगर बुरे कर्मों के लिए चाहे तो इंसान जब मर्जी कर सकता है उस चीज को। हाँ। और इसमें करने के लिए क्या होता है कि इंसान की कुछ भावनाएं ऐसी होनी चाहिए कि जिसके लिए हम कर रहे हैं उसकी नीयत कैसी है, हाँ। तो वो इंसान समझने की कोशिश करता है। बिल्कुल। और इसके अंदर होता है क्या है कि जब इंसान कोई चीज करेगा हाँ। तो समझने की कोशिश भी करेगा उसको, बिल्कुल। कि मैं किसके लिए करवा रहा हूँ और क्यों करवा रहा हूँ, हाँ। और किस लिए करवा रहा हूँ। हाँ। उसका एक रीजन होता है। तंत्र एक ऐसी ऊर्जा होती है जिससे कि प्राचीन कालों से चली हुई आ रही है, आज से नहीं है, युगों युगों से चली हुई आ रही है। तो इंसानों के जीवन के अंदर क्या होता है कि जैसे देवता युग भी है अपने, हाँ। और अपने राक्षस युग भी आए। हाँ। लेकिन उसके अंदर हुआ क्या है कि जब इंसानों ने इन चीज की साधना की है, हाँ। सिद्धि की है, तो उसको अच्छे के लिए भी किया है, बिल्कुल। बुरों के लिए भी किया है। लेकिन आज के समय के अंदर ऐसा होता है कि इंसान अच्छा करने की कम कोशिश करते हैं और बुरा करने की ज्यादा कोशिश करते हैं। वो क्यों करते हैं कि एकदम इंसान ही सोचता है कि मैं सब कुछ चीजें हासिल जल्दी कर लूँ। तो तंत्र अगर इंसान अच्छे कर्मों के लिए करे तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तंत्र का जैसे यूज गलत चीजों में कहाँ कहाँ करते हैं? जैसे तंत्र का यूज देखो, आज के समय के अंदर जैसे कि इंसान किसी के रिश्ते के अंदर हम कह देते हैं कि भाई किसी की लाइफ अच्छी चल रही है, हाँ। तो वहाँ पर तंत्र क्रिया करवा सकता है, जिसको हम वशीकरण का रास्ता भी बता देते हैं, मनमोहनी वशीकरण भी कह देते हैं, हाँ। और सम्मोहक वशीकरण भी कह देते हैं। लेकिन कई चीजें ऐसी होती है कि इंसान उन चीजों में घर किसी का खराब करना, किसी के वैवाहिक जीवन के अंदर परेशानी करना, या किसी को अपने नीचे झुकाना, हाँ। यानी तंत्र क्रियाओं का साथ लेना उनका। अच्छा। तंत्र क्रियाओं के अंदर कई क्रिया हो जाती है, कारोबार से रिलेटिव भी हो जाती है, पारिवारिक से रिलेटिव भी हो जाती है। अच्छा। लेकिन तंत्र साधन हम ये कहते हैं कि तंत्र इंसान अगर करे तो अच्छे के लिए करे तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। अच्छा, अगर किसी का जैसे परिवार में आप बता रहे हो कि परिवार को अलग करने के लिए या उसमें तंत्र करते हैं, तो तंत्र में ऐसी कौन सी क्रिया होती है जो परिवार में मतलब विघन फैल जाए, एकदम टूट जाए? ये होता क्या है, जैसे कि किसी के मान लो कि हमारे दुश्मन है, हाँ। हम मान लेते हैं कि मेरा ये दुश्मन है, तो उसके साथ मुझे किस तरीके से बिहेव करना है। हाँ। उसके अंदर होता क्या है कि दक्षिण दिशा के अंदर, हाँ। जैसे कोई इंसान अकस्मात अकाल मृत्यु मरता है, हाँ। भी किसी ने फांसी खा ली, हाँ। या किसी का एक्सीडेंट हो गया, या कुछ भी हो गया, तो वो इंसान तो अकाल मृत्यु मर गया। बिल्कुल। और मुझे पता है कि मेरा दुश्मन है ये, हाँ। भी कोई भी मेरा दुश्मन, अब मुझे उससे अब उसको नुकसान कैसे पहुंचाना है वो देखना है मुझे। तो उसके अंदर होता है कि उसकी साधना होती है 4 दिन की। अच्छा। एकांत यानी कि दक्षिण दिशा में बैठ के, और जो एकादशी होती है उसके ऊपर काम करने के बाद उसके अंदर उसकी जैसे इंसान खत्म हो जाता है। जब खत्म होने के बाद में इंसान की कुछ ऐसी चीजें होती है कि जैसे मान लो इंसान खत्म हो गया, खत्म होने के बाद हम जैसे मान लो उसको दफना के आगे या जला के आगे कुछ भी कर ली, तो उसका जो दुश्मन है, जैसे मान लो कि आज मुझसे आपको क्रिया करवा रहे हो, हाँ। और आपने कह दिया जी आप ये काम करिए, तो मैं आपको क्या कहूँगा कि अगर जो इंसान ऐसी अकाल मृत्यु मरता है,
तो आप ये सोचिए कि उस अकाल मृत्यु का मतलब ये होता है कि वो अपनी मर्जी से नहीं खत्म हुआ है, हाँ। उसको मारा गया मारा गया। अकाल मृत्यु। हाँ। तो अकाल मृत्यु के अंदर क्या है, 4 दिन की जब ये साधना होती है, हाँ। उसके अंदर जब इंसान खत्म हो जाता है, हम्म, तो खत्म होने के बाद इंसान जब खत्म हो, जैसे मान लो आज मैं हूँ, मैं कोई तंत्र क्रिया करूँगा, तो मुझे पता है कि उसका नुकसान मुझे पहुँचाना है। बिल्कुल। तो इंसान के खत्म होने के बाद पीस जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसके अंदर एक हड्डी होती है, हाँ। उसकी क्रिया से अच्छा। अगर हम किसी के कारोबार को बांधना है, किसी के परिवार के अंदर कोई चीज़ दबानी है, या किसी के जैसे मान लो कि नुकसान पहुंचाना है, तो उसके जैसे कि मान लो कि कोई चीज़ को दबा के, जैसे कि बिल्ली की जहर हो गई, या कोई ऐसी चीज़ हो जैसे मान लो उल्लू के नाखून हो गए, हाँ। तो इन चीज़ों से उस चीज़ों को बांधने के बाद, दबाने के बाद, हाँ। वो चीज़ होती क्या है, रियलिटी के अंदर उस इंसान जो दुश्मन है वो ऑटोमेटिकली दफन जैसा हो जाता है। अच्छा। यानी वो इंसान धीरे धीरे खत्म होता है। बिल्कुल। अच्छा, तंत्र में एक चीज़ और आती है कि जैसे वशीकरण, ठीक है, तो तंत्र से वशीकरण कैसे करते हैं? तंत्र अगर देखो, एक ऐसी चीज होती है कि वशीकरण अलग हो जाता है, तंत्र अलग होता है। अच्छा। तंत्र ये होता है कि भाई हम किसी के लिए अच्छा करें, हाँ। और वशीकरण होता है किसी को जबरदस्ती हासिल करना। अच्छा। तो जबरदस्ती कौन करता है, भाई मुझे वो चीज मिल नहीं रही है, तो मैं उसको हासिल कैसे करूं? हाँ। काम दाम दंड भेद, हाँ। मेरा जैसा जोर चलेगा, पैसे से, लड़ाई से, झगड़े से, किसी चीज से उसको हासिल करना है। हाँ। लेकिन क्योंकि वो मेरे वश में नहीं हो रही है, वश में नहीं हो रही है, तो तंत्र कहाँ काम करेगा? तंत्र तो वहाँ काम करता है जहाँ पर दो इंसान अपनी मर्जी से मिलते हैं। अच्छा। और एक होता है कि वशीकरण, यानी कि मैं उसको अपनी मर्जी से वश में कर रहा हूँ, तो मर्जी से वश में तो हो जाता है, लेकिन उसका मन वश में हो सकता है, उसका शरीर थोड़ी वश में हो सकता है। हाँ। वो शरीर को हासिल कर सकता है, उसके मन को थोड़ी हासिल कर लेगा। क्योंकि कई चीजें आज के युग के अंदर ऐसी हो रही है कि इंसान सब कुछ होते हुए भी उन चीजों को इंसान समझ नहीं पा रहा है। हम किसी के जीवन को अगर बर्बाद करते हैं तो गलत है, और तंत्र क्रिया के मुताबिक। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे वशीकरण को लेकर हम बात कर रहे थे, तो क्या सच में वशीकरण होता है या नहीं होता? आज के टाइम में? बिल्कुल, देखो वशीकरण होता है। वशीकरण कई प्रकार के होते हैं। हाँ। जैसे कहते हैं इंसान, जैसे मारण क्रिया, हाँ। पिशाचनी क्रिया, हाँ। मनमोहनी वशीकरण, क्रिया कई हैं, हाँ। लेकिन करने का तरीका अलग अलग है। अच्छा। क्योंकि आज मान लो कि वशीकरण का नाम आपने बता दिया, वश मतलब इंसान को अपनी मर्जी से वश में कर रहे हैं। हाँ। आज मान लो आप मुझे कह दोगे कि भी मुझे मोदी जी वश में करना है, तो कैसे हो जाएंगे? अच्छा। नहीं होंगे, क्योंकि एक इंसान का अटैचमेंट इस तरीके से होता है कि वो इंसान किस तरीके से है, उसकी पावर क्या है, और उसके अंदर कौन कौन से बीमारों नक्षत्र कह देते हैं, ग्रह कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। लेकिन वश मतलब उसको वश में करना, और वशीकरण उसकी मर्जी से नहीं कर रहे हैं हम उसको। अच्छा, किस इंसान पे हम वशीकरण कर सकते हैं? हम उस इंसान पे कर सकते जो इंसान अपने अटैच में है। अच्छा। वो अगर एक तरफ हमें चाह रहा है, अगर हम उसको चाह रहे हैं, तो दोनों तरफ अगर फीलिंग है तो वहाँ पर वशीकरण हो सकता है। अच्छा। कोई बड़ी अन्यथा जैसे बोलते हैं कि मैंने वो देख लिया या उस पर करना है, तो ऐसा नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अब वही बात आ गई, अब आप मुझ मैंने क्या ना कि भाई मुझे वो चीज़ पसंद है। अब पसंद होने को तो इंसान को पता नहीं क्या कुछ पसंद होता है। अब एक पसंद से वो चीज़ होती नहीं है। क्यों नहीं होती? कारण वही है, क्योंकि इंसान चाह कि वो चीज़ को हासिल नहीं करना, लेकिन ज़बरदस्ती चाहता है कि मुझे ये चीज़ मिल जाए। अब आज भी आप ये चाहोगे कि भाई मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल पाती। लेकिन आप क्या करोगे? काम दाम दंड भेद, कैसे मिले? मिलनी चाहिए लेकिन मुझे। बिल्कुल। महाराज, जैसे आजकल ना बहुत सारे जैसे अघोरी तांत्रिक बोलते हैं कि भाई मैं तो इस समस्या का समाधान करता हूँ, क्या मैं वशीकरण करता हूँ या मैं उच्चाटन करता हूँ, तो आप कौन कौन सी समस्याओं का समाधान करते हैं सर? देखिए, मैं आपको चीज़ बताऊँ कि जीवन के अंदर परेशानी तो इंसान को जब जन्म लेता है, जब से ही शुरुआत हो जाती है। बिल्कुल। क्योंकि लेकिन सच्चाई ये है कि जब इंसान अपने होशो वास में आता है, जब उसको पता लगता है कि सच्चाई हमें प्रॉब्लम क्या है। और प्रॉब्लम जब शादी हो जाती है इंसान की, या कुछ भी है, मान लेते हैं A to Z मान लेते हैं कि जैसे मान लो कि पति पत्नी में अनबन, गृहस्थ जीवन के अंदर प्रॉब्लम, पारिवारिक प्रॉब्लम, विदेश यात्रा में प्रॉब्लम, और जैसे मान लो कि हम किसी को पसंद करते हैं, वो हमें अपसंद कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि भाई हम उससे शादी ब्याह कुछ भी हो जाए, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आ रही है, उसकी प्रॉब्लम। और जैसे जीवन के अंदर बीजे को लेके प्रॉब्लम, अच्छा, या कोई और पारिवारिक प्रॉब्लम, किसी चीज को मतलब A to Z कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर दे रखा है, आप मेरे संपर्क करें और मुझे पूछ सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है उसका आपको विधि पूर्वक निवारण मिलेगा। अच्छा, मतलब A to Z कोई भी प्रॉब्लम हो, सभी प्रॉब्लम को लेकर बात कर सकते हैं। बिल्कुल। महाराज, आज के टाइम पे ना लव मैरिज जैसे हो गई,
ठीक है, और शादी हो गई उनकी, बहुत टाइम हो गया, लेकिन अचानक से उनके परिवार में दिक्कत आना, डाइवोर्स तक बात पहुंचना, अलग होना, ये किस कंडीशन में होता है, क्यों होता है? देखिए, लव मैरिज कहाँ पर होती है? लव मैरिज इंसान अपनी मर्जी से करता है, बिल्कुल। क्योंकि उसके अंदर परिवार की रजा नहीं होती है और ना मर्जी होती है। और दूसरी बात ये है कि लव मैरिज जब इंसान करता है तो बहुत सोच समझ के करता है, लेकिन उसको आगे का नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि वो जिस समय करते हैं उस समय तो वो चीज़ें उनको लगता है कि बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी आगे की जो लाइफ है उनको नहीं पता होती। खैर, शादी के बाद तो परिवार वाले उनको अपना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लव मैरिज के अंदर इंसान अपनी मर्जी से करने के बावजूद ये प्रॉब्लम कहाँ पर आती है। क्योंकि कई ऐसे मैंने केस मेरी लाइफ में बहुत से देखे हैं कि जब इंसान शादी होने के बाद में कुछ टाइम तो बहुत अच्छे से व्यतीत करते हैं, बीच वो ठीक है मेरा परिवार अच्छा है, पत्नी अच्छी मिल गई, कई तो अच्छे से निभा लेते हैं। और कई के अंदर कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि भाई नहीं, मुझे रहना नहीं आपके साथ में। वो रहना क्यों नहीं है? या तो उसके परिवार वाले नहीं चाहेंगे लड़की की या लड़के की कि ये हमारी बच्ची के साथ में रहे या ना रहे। क्यों नहीं रहने देंगे? क्योंकि भी या तो उनके वो लायक नहीं है, उसने अपनी मर्जी शादी की है, या अपनाते हैं तो समाज के अंदर उनकी वैल्यू खत्म होती है। तो तंत्र क्रिया वहाँ पर काम आती है, तंत्र की। अच्छा, जैसे जो ब्लैक मैजिक है, अच्छा ब्लैक मैजिक से फिर ये सही करते ये बिल्कुल करते हैं, क्योंकि भी हमें पता है कि वो चीज काम नहीं कर रही है, बच्चे हमारे फेवर में नहीं है, बच्ची या बच्चा कोई भी है, क्योंकि वो तो जीवन बिता रहे हैं, लेकिन हमें समाज में रहना है। समाज तो कहते हैं कि वही बात होगी ना, काम दाम दंड भेद, मुझे अपनाना कैसे अपनाऊं भाई? मैं तो ना तो सामने आ सकता हूँ और ना मैं बुराई ले सकता हूँ। बुराई लूंगा तो वो मेरे सामने आएगी चीजें, मैं किसको जवाब देता रहूंगा? तो वहाँ पे तंत्र का योग वहीं पर होता है, लेकिन वो अच्छे के लिए, अच्छे बुरे के लिए नहीं किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे आज के टाइम पे ना ये देखा गया है कि जैसे शादी हो गई, शादी के बाद लेडीजों पे बच्चे नहीं हो रहे, मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं, तो इसके पीछे क्या रीजन होता है? इसके पीछे रीजन ये होता है, देखो कि आज मान लीजिए कि किसी बच्चे की शादी हो गई, तो हर भाई मान लो जिसकी शादी होगी वो चाहेगी मुझे 1 साल या 2 साल के बाद में बच्चे प्राप्त हो। लेकिन कई जगह पे क्या होता है कि वो जो चली जाती है उसको तो नहीं पता है कि भाई मेरे परिवार या मेरे ससुराल में किसकी दुश्मनी किसकी नहीं है। और शादी के समय किसी ने किसी का पल्ला काट दिया, किसी ने चौराई की लाग लगा दी, और किसी ने कुछ ऐसी क्रियाएं कर दी हैं जिससे कि उसकी कोख बंधन होगी, न तो बाल गोपाल मिला और न उसकी संतान प्राप्ति हुई। वो पैसे इन्वेस्ट यानी कि कहीं दिखाने के लिए जाएंगे, फिर दोष किस पे आएगा? उस पत्नी के ऊपर, बच्ची के ऊपर, कि भाई बच्चा तू नहीं दे पा रही हमारे बच्चे को। अब उसमें उसकी तो गलती है नहीं, क्योंकि गलती तो उसके परिवार के संग किसी दुश्मनी है, उसने ये पल्लू काटा है, कुछ भी किया, तो दुश्मन तो वो लोग निभा रहे हैं। तो जिसकी वजह से संतान की प्राप्ति नहीं होती। तो अगर वो क्रिया टूटती है, बंधन टूटता है, तो संतान की प्राप्ति भी होती है, लेकिन क्रिया करने वाला सही इंसान हो। अच्छा, क्रिया ये अघोरी या तांत्रिक ये देखते हैं कि किस तरह की क्रिया हुई है, क्योंकि उसके अंदर ये पता लग जाता है भी अगर जैसे मान लो कि साधक कई तरीके के होते हैं और अघोरी भी कई तरीके के होते हैं, क्योंकि कई अच्छे करने वाले होते हैं और घोरी का जो पंथ होता है वो अलग ही होता है। क्योंकि हमें तो कुछ दुनियादारी से तो मतलब नहीं है, हमारे पास तो आप सेवक आ गए, हमारे पास और आ गए, हमें तो काम करने से मतलब होता है। तो कहने मतलब क्या है कि हम ये चाहेंगे कि भी महाकाल के आशीर्वाद से जो हमारे पास आए उनका सभी का काम हो और वो इनके शरणों में आए, और जो इनके दुख तकलीफ लेके आए वो उनकी पूरी हो, और हर चीज के अंदर इनको कामयाबी मिले। महाराज, अगर कोई इंसान अपना कोई भी अगर काम करवाना चाहता है तो किस तरह से करवाएगा, क्या उसमें होगा? देखिए, इंसान अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसके अंदर होता क्या है कि मान लो मुझे कोई चीज अपनी मर्जी से नहीं मिल रही है, तो मैं क्या करूँगा? विषाम दाम दंड भेद। भाई मान लो कि शाम मतलब शीतलता, दाम मतलब नहीं पैसा लगा के, दंड मतलब आंखें दिखा के, और वेद मतलब वेद के अंदर तंत्र मंत्र। हमने जो मान लो कि ज्योतिष के ऊपर या मान लो कि पूजा पाठ अनुष्ठान किसी चीज के लिए करना, ये होता है लास्ट काम। कि जब इंसान ये सोच ले कि मुझे हासिल कोई चीज करनी है, क्योंकि करने पे आ जाए तो इंसान भगवान को भी हासिल कर सकता है, लेकिन वो करने वाले के ऊपर डिपेंड होता है कि वो क्या चीज चाह रहा है और क्यों चाह रहा है और कैसे करना है उसको। अभी देखो आज के युग के अंदर क्या होता है कि मान लो कि मुझे कोई चीज अच्छे से नहीं मिल रही है, तो मैं उसके अंदर मेरा शाम दाम दंड भेद सारे आजमाने की कोशिश करूँ, क्योंकि कोशिश इंसान लास्ट में खत्म करता है अपनी कि यार ये चीज नहीं मिल रही तो मैं क्या करूँ।
तो जब भी कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास तो जाएगा वो, तो जाएगा तो जाहिर सी बात है, वो प्यार में दुखी हो या परिवार से दुखी हो या कारोबार से दुखी हो या मान लो कि उसके कोई घर जीवन के अंदर परेशानी इतनी आ रही है वो किसी को कह नहीं पा रहा है, लेकिन उन चीजों के लिए वो क्या करेगा, भी मैं आगे बढ़ूं या पीछे जाऊं, पीछे जाने का ऑप्शन नहीं उसके पास, आगे बढ़ने के लिए उसके कुछ है नहीं, तो करे क्या, रास्ते दो ही हैं, या तो वो सही चले और बुरा चलेगा तो कोई ना कोई उसको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं लास्ट में अगर वो करेगा तो फिर साम दाम दंड भेद, वो तो तैयारी है, देखो उसके लास्ट ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शन है। देखो ये तो आप भी मानते हो कि भी अगर मुझे अगर ये सही तरीके से कोई चीज हासिल नहीं हो रही तो मैं क्या करूं, ये आप भी करोगे। तो जैसे कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, हाँ, बस वो लास्ट ये करेगा। ब्रह्मास्त्र तो ये है कि भी हम इंसान है, भाई मरता क्या नहीं करता, हाँ भाई अगर मुझे पता ही मेरी मौत ही है तो या तो मरने से पहले मैं किसी न किसी को लेके जाऊं, भी मुझे पता ही लग गया तो मैं मारूंगा किसी को, और अगर जब मुझे पता है कि हाँ चीज को हासिल कर रहे हैं, अगर सही तरीके से, अगर मान लो कि मुझे खाना अगर सीधे हाथों से मिल जाए तो मुझे टेढ़ा करने की आवश्यकता ही क्या है। और दूसरी बात, अगर कोई मुझे संपर्क करे इस विषय के अंदर किसी भी चीज के लिए, तो मेरा जो मोबाइल नंबर है 8107199551। अच्छा, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, जिस किसी सेवक को अगर मुझे बातचीत करनी है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है महाराज। महाराज एक चीज और होती है, जैसे तंत्र हो गया और एक काला जादू हो गया, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए डिफरेंस ये होता है कि काला जादू और तंत्र के अंदर, तंत्र और काला जादू यानी कि असम यानी बंगाल से चली हुई चीजें हैं, ये सबसे पहले वहीं से चलती है, क्योंकि अगर वहाँ पर जो चीजें होती हैं वो ओरिजिनल चीजें होती है, हम अघोरी से रहते हैं तो हमारे सब कुछ पता होता है। तो ये जैसे कि तंत्र और काले जादू के अंदर इंसान के जीवन के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती है, अपने आप को पहले समझना होता है कि हम किसके लिए क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, क्योंकि इंसान इसके अंदर अच्छे करने वाले भी होते हैं और बुरे करने वाले भी होते हैं। ठीक है। जब इंसान अपने आप को स्वयं को पहचान जाता है तो जैसे कहते हैं, हम कहते हैं शिव के भक्त हो गए अकाल भी, तो हम वहां चले पहुंच गए। तो जैसे भस्म है, तो भस्म का मतलब क्या होता है कि इंसान अपने शरीर पर लगाता है, लेकिन लगाता नहीं, ये हमारे लिए चिता और चेतना होती है। अच्छा, अपने शरीर को चेतना करना। और काला जादू इंसान दूसरे को नुकसान पहुंचाने की चीजें होती हैं। अच्छा, वो क्यों पहुंचाते हैं? क्योंकि उनको पता होता है कि भाई हमें किसको क्या नुकसान पहुंचाना है। आज मान लो कि किसी का पारिवारिक जीवन अच्छा है, उसको बुरा कैसे करना है, भाई सामने से तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन वो करेगा कब? जब उसको मौका मिलेगा, मौका मिलेगा जब भी करेगा, वरना कहाँ से कर पाएगा? क्योंकि उसको पता है कि हमारे यहाँ पर वार नहीं चलेगा तो हम कैसे करेंगे। अगर वार चलेगा तो जायज सी बात है वो चीज करेंगे। तो हमारे पास कई हमारे सेवक ऐसे आते हैं कि गुरुजी हमें ये चीज बताइए कि हम इस चीज को ऐसे कर ले, अगर वो अच्छा है तो हम करने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि चेतना चित्त से होती है, मन से होती है। अगर किसी की भावना अच्छी है तो उसका काम करो, अगर जिसकी भावना अच्छी नहीं है तो काम करने का मतलब क्या? क्योंकि आप आए अपने स्वार्थ के लिए हो, आपका स्वार्थ है, लेकिन उसमें हमारा क्या स्वार्थ है? हमने तो हमारे महादेव को आदेश, उनके आदेशों पर चलना होता है, तो हमने तो वो चीजें देखनी है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो इंसान की भावना जैसी होती है, कर्म उसके वैसे होते हैं, उसका वैसा ही फल मिलता है। महाराज आज के टाइम पे ना मैंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं जैसे बोलते हैं कि महाराज हमारे यहाँ ना घड़ा धन है, या मुझे सपने में दिखता है उसके ऊपर सांप बैठा के। आज के टाइम पे ऐसा रियल में होता है क्या महाराज? बिल्कुल रियल पीछे हुआ है। अच्छा, आपने सुना होगा, अपने टोक गांव सुना होगा, तो वहाँ पर रियलिटी में हुआ है, क्योंकि लेकिन वो मिलता कैसे? अब ये तो नहीं कि आपके मेरे भाग्य में कोई चीज लिखी हुई है वो मुझे मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी। वो तो एक इंसान के जैसे कहते हैं ना कि जीवन के अंदर ना तो हमने रखा वहाँ पर और ना आपने रखा है, लेकिन वो तो जो चीजें होनी है वो तो अकाल है। तो अकाल का तो क्या होता है, इंसान के पूर्वजों जो मान लो कि हमारे दादा परदादा कोई रख के चले गए, अब हमको तो बता के नहीं गए वो। अब कई की चीजें क्या होती है कि भाई ये चीज होनी चाहिए, हमें मिलती है, लेकिन उसका कैसे पता लगे, उसका भी रास्ता है। क्योंकि जब हमें पता नहीं कि यहाँ पर है क्या, हमें तो चीज नजर आ रही है, बता देते हैं, लेकिन उसका अगर जब सही निवारण नहीं है तो विधि पूर्वक तो मिलेगी कैसे? तो ऐसी चीजों पर क्या होती है, कहते कब्जा झूठा, जैसे कहते हैं इंसान कहते हैं ये चीज हमने खोद ली यहाँ पर, मैंने आपको कह दिया जी यहाँ पर आपकी गड़ा धन है, तो गड़ा धन कैसे होगा वो? तो कहते हैं लड़ाई झूठी कब्जा साचा। जब हम लड़ाई तो उसके लिए झूठी लड़ रहे हैं। अब जैसे अगर हम उस चीज को बेवजह खोते रहेंगे तो चीज पता लोग के अंदर जाएगी। अगर उसका मार्ग सही है और जिसके हक में है वो चीज मिलनी है तो उसकी ऊपर क्रिया अपने आप आती रहेगी। बिल्कुल। अच्छा एक चीज और, जैसे ये हो गया गड़ाधन हो गया, और एक मारण क्रिया और बहुत मैंने सुनी है, कि ये सच में होती है? बिल्कुल होती है। मारण क्रिया का मतलब क्या होता है कि इंसान के उद्देश्य के ऊपर होता है भी उसका उद्देश्य क्या है।
क्योंकि देखिए जो चीज़ें ये होती हैं उद्देश्य का मतलब ये होता है कि भाई मानो मैंने किसी की मारण क्रिया भी इस पे मारण क्रिया करनी ठीक है। है। मारण जब क्रिया इंसान किसी को चलाता है ना तो उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है कि इंसान का जो शरीर है वो अंदर से खत्म होता है। उसको नहीं पता होता कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका जो शरीर है, जो बॉडी है, वो धीरे धीरे कमजोर होनी शुरू हो जाती है। अच्छा। और उसके अंदर जो उसकी आंखें हैं, आई है, जो वो धीरे धीरे मतलब इंसान को महसूस ये होता है कि यार इसकी आंखें ऐसी कैसी होनी शुरू हो गई है। मतलब दूसरे उसको कहने लग जाते हैं क्या बात, तेरी बॉडी लैंग्वेज हर चीज से पता लगता है। वो कहते नहीं मेरे तो ऐसी चेंज हो जाता है, चेंज, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो सोचता है भाई अब आप और मैं तो सोच रहे हैं, अब दूसरे अगर कहेंगे तो वो जाहिर सी बात है उसको समझ में आएगा यार वाकई में कुछ चीज है, लेकिन मुझे नहीं पता लग रहा है। मारण क्रिया के अंदर इंसान पल पल मरता है, समय लगता है, पल पल होता है। लेकिन ये चीज अगर हम जल्दबाजी में करेंगे तो वो चीजें गलत है। क्योंकि इंसान के जब कर्म अगर उसने बुरे किए उसका नतीजा बुरा मिलेगा। अगर आप मेरे साथ में बुरा कर रहे हो तो मेरे जो दुश्मन है वो भी बुरे करेंगे मेरे साथ। ये अच्छा महाराज, अगर इस तरह की किसी को समस्या है, कोई आपसे मिलना चाह रहा हो, ठीक है, तो कोई समस्या को लेके कि बहुत सारी ऐसी आज के टाइम पे समस्या है, कोई मिलना चाह रहा है तो कोई आपका कोई कांटेक्ट नंबर है? बिल्कुल, देखिए समस्या देखो इंसान के जीवन के अंदर बहुत सी ऐसी समस्या होती है कि इंसान आज के समय के अंदर क्या होता है कि इंसान समय किसी के पास नहीं। बिल्कुल। आज मैं आपको कह दूं कि आप मेरे पास मिलने के लिए आ जाओ, अब आप मुझे कॉल करोगे 10 वेटिंग मिलता रहेगा मेरा फोन, क्योंकि काम लोगों के इतने हैं। लेकिन कहते हैं जैसे मान लो कि किसी के जीवन के अंदर भी प्रेम ब्याह भी है, अफेयर भी है, घर में परेशानियां चल रही हैं, गृह क्लेश भी हैं, और इंसान के जीवन के अंदर कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती है इंसान किसी को कह नहीं पाता। बिल्कुल। क्यों नहीं कह पाता है? क्योंकि वो कहेगा तो कहते हैं कि आप मेरे स्वर्ग मिले, तो वो कहेगा तो उसका मजाक बनेगा। लेकिन अगर आप मुझसे जैसे मेरे सेवक हैं, तो अगर वो जब मर्जी मुझे चाहे मिल भी सकते हैं और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। मेरा जो मोबाइल नंबर है 8107199551, ये मेरा खुद का कांटेक्ट नंबर है। और अगर फ़ोन न मिले, बिजी आए, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज बिल्कुल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी ने अपना कांटेक्ट नंबर दे दिया, किसी को अगर इस तरह की समस्या है वो कांटेक्ट कर सकता है। फिर क्या करना है, कैसे करना है, क्या लाना है, मिलना है, वो सारी चीज़ें महाराज जी बताएंगे आपको। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर किसी को इस तरह की समस्या हो सकती है तो वो महाराज जी से ज़रूर कॉन्टैक्ट करेंगे। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय मां।